सीरत अल-नबी। इनवान, तुम वही हो। मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर आते और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हुकीम बन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हा के पास बैठे थे कि उनकी एक बांदी वहां आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खदीजा ने ये दिदवा किया है कि उनके शोहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने जुनाई हज़रत हुकीम रज़ियल्लाहु अन्हा की बांदी की ये बात सुनी, चपके से वहां से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे उस बारे में पूछा। उस पर आपने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा को वही आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाक़ई अल्लाह के रसूल हैं। आपके उस तरह फ़ौरन तस्दीक़ करने की बना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सदीक़ का लक़ब अता फ़रमाया। उस बारे में दूसरी रिवायत ये है कि सदीक़ का लक़ब आपने उन्हें उस वक्त दिया था जब आप मुराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको झुठलाया था। उस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस वाक़या को सुनते हैं फ़ौरी तौर पर आपकी तस्दीक़ की थी और आपने उन्हें सदीक़ का लक़ब अता फ़रमाया था। गर्ज़ अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी नबूवत की तस्दीक़ फ़ौरी तौर पर कर दी। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा, इसलिए कि उससे पहले उनका नाम अब्दुर्रबा था। उस लिहाज से अबू बकर सदीक़ वो पहले आदमी है जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा यूं भी बहुत खूबसूरत थे, उस मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब अतीक कर रखा था। अतीक का मतलब है खूबसूरत, उसका एक मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि उनकी तरफ देखकर फरमाया था, ये जहन्नम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज़ इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। क़ुरैश में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा का मुर्तबा बहुत बुलंद था, आप बहुत खुश अखलाक़ थे। क़ुरैश के सिरदारों में से एक थे। शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फ़राख दिली से खर्च करते थे। उनकी कौम के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। लोग उनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ख्वाब की ताबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चनाचा अल्लामा इब्न सीरीन रहमा अल्लाह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा उस उम्मत में सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले आलम हैं। अल्लामा इब्न सीरीन रहमा अल्लाह ख्वाबों की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे और उस सिलसिले में उनकी किताबें मौजूद है। उस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज़ ताबीर है दर्ज हैं। उनकी बताई हुई ताबीरें बिल्कुल दरसत साबित होती रहीं। मतलब ये है कि उस मैदान के माहिर उस बारे में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर ताबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा नसबनामा बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि उस इल्म के सबसे बड़े आलम थे। हज़रत जबीर बन मतुम भी उस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नसबनामों का फ़न और इल्म और ख़ास तौर पर क़ुरैश के नसबनामों का इल्म हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो क़ुरैश के नसबनामों के सबसे बड़े आलम थे।
परेश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से राबता करते थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दिदवत दी उसने कुछ न कुछ सोच विचार और किसी कदर वक़फ़े के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के, वो बग़ैर हिचकिचाहट के फ़ौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। मेरे पास जबराइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है, अपने मामलात में अबू बकर से मुशवरा किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वज़ीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में उनसे मुशवरा लिया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वज़ीर मुक़र्रर फरमाए हैं, उनमें से 2 आसमान वालों में से हैं यानी जबराइल और मीकाईल इल्यामा अलैहिस्सलाम, और 2 ज़मीन वालों में से एक अबू बकर और दूसरे उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चांद मक्का में उतर आया है और उसका एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है। और फिर सारे का सारा अबू बकर रज़ी अल्लाह वालों की गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलम को सुनाया। उसने उस ख्वाब की ये ताबीर बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है और जिसके ज़हूर का वक्त करीब आ गया है, और ये कि पैरोकारों में से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। एक रिवायत के मुताबिक आलम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांवों में से एक नबी ज़ाहिर होंगे, तुम उस नबी की ज़िंदगी में उसके वज़ीर बनोगे और उनकी वफ़ात के बाद उनके खलीफा होगे। कुछ अरसा बाद अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को यमन जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ था। यमन में ये एक बूढ़े आलम के घर ठहरे। उसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थीं। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है, तुम हरम के रहने वाले हो और मेरा ख्याल है, तुम कुरैशी हो और तीमी ख़ानदान से हो। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब में फरमाया, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, तुम ज़रा अपना पेट पर से कपड़ा हटा कर दिखाओ। हज़रत अबू बकर सदिक़ उसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं उस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक कि तुम उसकी वजह नहीं बता दोगे। उस पर उसने कहा, मैं अपने मज़बूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाक़े में एक नबी का ज़हूर होने वाला है, उनकी मदद करने वाला एक नवजवान होगा और एक पख्ता उम्र वाला होगा। जहाँ तक नवजवान का ताल्लुक़ है, वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहाँ तक पख्ता उम्र के आदमी का ताल्लुक़ है, वो सफ़ेद रंग का कमज़ोर जिस्म वाला होगा, उसके पेट पर एक बालदार निशान होगा। हरम का रहने वाला, तीमी ख़ानदान का होगा और अब ये ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ, क्योंकि बाकी सब अलामतें तुम में मौजूद हैं। उसकी उस बात पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने पेट पर से कपड़ा हटा दिया। वहाँ उनकी नाफ के ऊपर स्याह और सफ़ेद बालों वाला निशान मौजूद था। तब वो पुकार उठा, परवरदिगार कब्बा की क़स्म, तुम वही हो